हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन की क्या स्टेप्स होती है या क्या प्रोसेस होती है बिजनेस प्लान की। तो फर्स्ट आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड आता है आइडिया जनरेशन, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ड्राइंग, फंक्शनल प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन और लास्ट आता है इवेल्यूशन, रिव्यू एंड कंट्रोल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप इससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान एक ब्लूप्रिंट होता है जिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि किसी भी बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुली बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें कि क्या इनोवेटिव आइडिया है, रिसर्च करना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखना, आइडेंटिफाई करना किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को, एक्सेस करना कि कितना आइडिया फिजिबल है, मतलब हम इवेल्यूशन करें कि उस आइडिया को कितने हम श्योर है कि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अलोकेट करना रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से। नेक्स्ट है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट आता है कि डायरेक्शन देता है एंटरप्रेन्योर के विज़न को, और ये हेल्प करता है कि बिजनेस की क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसको इवेल्यूएट करें, मॉनिटर करें और इम्प्लीमेंट करें बिजनेस के प्लान को। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन हेल्प करता है कि वो अपनी रिपोर्ट्स बता सके, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को, परस्यूट करवाता है कि कैसे लोग दूसरे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करवाता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रेजेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स है, मतलब किन चीज़ों का हम एडवांटेज ले सकते हैं हमारे फेवर में, कौन सी अनफेवर में, जो कि रिस्क हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए। फिर आता है एक्सेस दी फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की कितनी फिजिबिलिटी है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है बिजनेस प्लान के। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। एक गुड बिजनेस प्लान में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। ये इंटरनल भी हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, और इसमें चैलेंजेस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स है, जिनको कि हम एक्सेस करें बिजनेस में। साथ ही इसमें सारी नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है इनिशिएट करने की, ऑपरेट करने की प्रपोज्ड बिजनेस में। तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होती है कि कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है जब भी बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन की जाती है। तो हमने जो स्टार्टिंग में सारी स्टेप्स देखी थी, अब उनको वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट आता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस प्लान को इफेक्टिवली तरीके से बनाना चाहता है, उससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन करता है कौन कौन से उसके पास अभी तक बिजनेस प्लान अवेलेबल थे, उनका रिव्यू लेता है, ड्रॉ करता है बिजनेस की क्या एजम्पशंस है और किस पे बेस्ड है प्लान, स्कैन करता है इन्वायरमेंट को कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या थ्रेट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है और वीकनेसेस है, मतलब स्वॉट एनालिसिस करवाता है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट होता है कि प्रोफेशनल एडवाइस ले लोगों से और कंडक्ट करता है फंक्शनल ऑडिट को। तो ये होती है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कि हम किसी भी बिजनेस प्लान को स्टार्ट करें तो उससे पहले हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, इन्वायरमेंट को जानते हैं। नेक्स्ट आता है आइडिया जनरेशन। इसमें इन्वॉल्व होता है कि कैसे नए वैल्यू कॉन्सेप्ट को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज में है उसको देखते हुए हम करें। यह आइडिया सेटिस्फाइड करता है एग्जिस्टिंग डिमांड को, फ्यूचर डिमांड को मार्केट में। तो इसमें आते हैं कि सोर्सेस ऑफ आइडिया जनरेशन कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से आइडिया को जनरेट किया जाता है, मतलब बिजनेस किस चीज़ पे टिका है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज नई वो लेके आ रहा है, वो पता चलता है आइडिया जनरेशन से। तो आइडिया जनरेट हो सकता है कि कोई भी कंज्यूमर की उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो उससे आइडिया जनरेट हो सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके खुद के प्रोजेक्ट से उसमें वो कुछ नए फीचर्स चेंजेस करना चाहती है तो उससे आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिसर्च और डेवलपमेंट करके। फिर एम्प्लॉयज़ से और डीलर्स और रिटेलर से। सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन का भी वीडियो आप कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। नेक्स्ट आता है आइडिया जनरेशन में ही कौन कौन सी मैथड्स या फिर टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू आइडिया को जनरेट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग।
लोगों को एक टाइमिंग दिया जाता है, उनको कोई भी पर्टिकुलर थीम प्रोवाइड की जाती है या फिर उनको सोचने के लिए बोला जाता है कि क्या नया वो कर सकते हैं, किस फील्ड में वो है। फिर उनके माइंड में जो आता है वो लिखते हैं। इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन करते हैं कि लोगों के माइंड में जो चल रहा है उसके थ्रू वो आइडिया को जनरेट करते हैं। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। लोगों को ग्रुप में बैठा के उनके बीच में आपस में डिस्कशन करके आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर, कि क्वेश्चनियर के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है इन्विटेशंस ऑफ आइडिया फ्रॉम प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल लोगों से इनवाइट करते हैं आइडिया को। फिर आता है वैल्यू एडिशन, कि क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस में वैल्यू को ऐड किया जा सकता है। फिर मार्केट की रिसर्च। फिर इंपोर्ट करते हैं आइडिया को, प्रोडक्ट को, कि कैसे हमको लॉन्च करना है अब्रॉड में। फिर लास्ट आता है कॉमर्शलाइजिंग इन्वेंशंस। तो टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन का भी वीडियो आप देख सकते हैं कॉर्नर आई बटन पर, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन मेथड्स के अलावा भी बहुत सारी मेथड्स होती है जिनके थ्रू आइडिया को जनरेट किया जाता है। तो इसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं आइडिया की, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर आइडिया को, और जो कि इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ होते हैं उनको हम हटाते जाते हैं, और जो फिजिबल लगता है जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस आइडिया को हम रखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि उसमें हम आगे प्रोसेस करें या उससे हमारा बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, की इन्वायरमेंट की स्टडी करना, इन्वायरमेंट के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जाना। तो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल। इससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस हो सकते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस को, ये सारे फैक्टर्स। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है जिन पे कि हमारा कंट्रोल होता है और हमारे बिजनेस के अंदर के होते हैं। तो फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट कितने रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, कितना फाइनेंस या असिस्मेंट रिक्वायर है ओपनिंग मेंटेन करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। और असिस्मेंट करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर पोटेंशियल मार्केट का। असिस्मेंट करते कि क्या कॉस्ट है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की, और कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं और जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि हमारे बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट होता है। इसमें फर्स्ट आता है सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। इसमें इन्वॉल्व होता है कि क्या वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, नॉर्म है पर्टिकुलर सोसाइटी के, उनका क्या परसेप्शन है किसी पर्टिकुलर आइडिया को लेके, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर वैल्यूज़ होती है, डिफरेंट तरीके से वो रहते हैं, पहनते हैं, डिफरेंट चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको पहले हम जाने जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के आइडिया को सोचते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल। इसमें इन्वॉल्व होता है कि टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, जो भी हमारा पर्टिकुलर आइडिया है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, उतनी नेसेसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कि रोबोट्स ही ह्यूमन की तरह काम करें, पूरा ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत हद तक तो अभी काम करने ही लग गए हैं रोबोट्स ही, पर इसका ध्यान रखिए कि हमारा आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक अप्रेजल, जो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में टर्म होती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंजप्शन पैटर्न, पर कैपिटल इनकम, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल में ही डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जिसमें इन्वॉल्व होता है पॉपुलेशन का क्या पैटर्न है, उनकी एज, एजुकेशन, इनकम पैटर्न, जेंडर, ऑक्यूपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हेल्प करते हैं कि कैसे हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट का अप्रेजल। इसमें होता है वेरियस ग्रांट्स, लेजिस्लेशन, पॉलिसीज़, इंसेंटिव, सब्सिडीज़ की गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है लोगों के लिए। तो ये होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हमारे फेवर में हो, कौन से नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस फाउंड करते हैं कि कौन सा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो कि फिजिबल है या फिर नहीं है। तो बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की और कितनी डिमांड होगी फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट आता है कि कितना मार्केट शेयर होगा उस प्रोडक्ट का फ्यूचर में, मतलब लोग जितना अभी खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, लाइक शैम्पू, तो आने वाले टाइम में भी उसको उतने ही क्वांटिटी में लोग खरीदें या उससे ज़्यादा खरीदें।
तो उन दोनों के बारे में हम एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल और ऑपरेशनल एनालिसिस। इसमें हम कंडक्ट करते हैं कि कैसे ऑपरेशनल एबिलिटी को प्रपोज्ड बिजनेस की कंडक्ट करें, और फिर ये हेल्प करते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को, कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का एनालिसिस करें ताकि हम डेटा को कलेक्ट कर सकें। तो इसमें तो टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल एनालिसिस में होता है मटेरियल अवेलेबिलिटी, कि कितना मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्लांट की लोकेशन, प्लांट की कैपेसिटी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स और प्लांट लेआउट। तो टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस में इन सभी पर एनालिसिस होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें हम टेस्ट करते हैं कि कितने कौन कौन से फाइनेंशियल इश्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते, क्या प्रपोज्ड बिजनेस है और उसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो इसमें होता है कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, प्राइमरी कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम फाइनेंस से रिलेटेड सारी कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि सारे एनालिसिस के बेस पे हम कुछ प्रोजेक्शन का भी एनालिसिस करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे कि हमारे सेल्स और एक्सपेंसेस मीट करते हैं वो पॉइंट, इससे ऊपर जितना भी सेल्स होती है वो हमारा होता है प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो वो हमको पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पता चलता है कि कंपनी की कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटी है, मतलब कितनी संपत्तियाँ और कितने दायित्व। तो उन सभी चीज़ों का हमको एनालिसिस करना होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट, जब फिजिबिलिटी एनालिसिस डन हो जाता है फिर आता है ड्राइंग फंक्शनल प्लान, कि हम फंक्शनल प्लान को अब बनाते हैं। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस अगर पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, जिस भी आइडिया पे आप काम कर रहे हो सारे एनालिसिस आपके फेवर में आते, तो आप फिर बिजनेस प्लान को बनाने पे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस प्लान होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले प्लान को बना रहे हैं। तो फर्स्ट आता है मार्केटिंग का क्या प्लान होगा, प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान और ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लान्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान का वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करता है कि क्या स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व है, कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी बिजनेस को। तो हम प्रिपेयर करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू और फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं उसको लेके। जब हम इससे पहले प्लान बना रहे थे उसको हम प्लान को सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट आता है इवोल्यूशन रिव्यू एंड कंट्रोल। किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए उसको डायनेमिक इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली जितने भी बिजनेस में कंपटीशन चल रहा है उसको वो फेस कर सके, कंटिन्यूसली इवोल्यूशन करना होगा, रिव्यू करना होगा, और ये एक नेसेसरी टाइम पीरियड के बाद मतलब पीरियडिकली इवोल्यूशन और कंट्रोल की ज़रूरत होगी। कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज में भी चेंजेस करने होंगे, कॉम्पिटिटर ने कोई चेंजेस किया तो वो आपको करने होंगे। तो हमेशा आपको इस बिजनेस प्लान को इवेल्युएट, रिव्यू, कंट्रोल करना होगा। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आइडिया जनरेशन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ड्राइंग फंक्शनल प्लान्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, इवोल्यूशन रिव्यू एंड कंट्रोल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।